बताइएगा। तो अभी जो है मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है, गर्मियों ने दस्तक दे दी है और गर्मी में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, हम लोग आज बात करेंगे इन सब्जियों के ऊपर कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको किसान भाई अपनी नर्सरी से उनको नर्सरी डालें और नर्सरी से जब वो पौधे तैयार हो जाते हैं तो अपने खेतों में रोप सकें और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा उनसे कमाया जा सके। या तो अगर हम बात करें किचन गार्डन की या घर के दरवाजे पे आपके पास जगह है तो वहाँ भी उन पौधों को लगाकर आप जो है सब्जियां भी पा सकते हैं और उनसे अगर आप चाहें कि थोड़ी बहुत खेती भी कर सकते हैं। तो हम लोग शामिल करते हैं राजमणि जी को और समझते हैं कि गर्मी की कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो यहाँ पे आपकी नर्सरी में उपलब्ध हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे नर्सरी तक आए। देखिए क्या है कि हमारे पास तो सभी प्रकार की खेती हो रही है जी, यहाँ पे पौधे उपलब्ध हैं। अगर बात की जाए जायद सीजन की तो जायद में जो लगने वाले मुख्य रूप से लता वर्गीय जो हमारे पौधे हैं वो सारे पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं और काफ़ी इसकी बिक्री लगभग 1.5-2 लाख तक के पौधों की बिक्री हमारे यहाँ से हो जा चुकी है और अभी भी पौधे उपलब्ध हैं और इस माह तक चलेंगे 20 दिन और चलेंगे। तो उसमें जो मुख्य रूप से सीजन में लगने वाले पौधे हैं, कद्दू है हमारा जिसे कोहड़ा कहते हैं और तरोई है, सरपुतिया है, ननुआ के नाम से भी जानते हैं और ककड़ी है, खीरा भी है, करेला है, भिंडी है, लोबिया है, इत्यादि प्रकार के पौधे हमारे पास सारे उपलब्ध हैं। जो किसान भाई यहाँ लेना चाहते हैं तो हमारे नर्सरी से आके संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी बहुत कीमत भी नहीं है, ये सॉइल लेस है, इसमें कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। बेहतर कोकोपीट में हाँ, ये कोकोपीट और कंपोस्ट का एक मिक्सचर बना करके इसको ट्रे में लगाया जाता है और एक 1-1.5 महीने तक के पौधे इसमें बने हुए हैं। तो किसान जो भी सरसों के खेत खाली किए हैं या अन्य खेती खाली की हो तो डायरेक्ट उस पे ले जाकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उनके समय से पहले आज अगर किसान बीज खेत में डालेगा तो उसको लगभग 1.5 माह उसको तैयार होने में लगेगा। उससे बेहतर है कि वो पौधा ही ले जाकर के डायरेक्ट लगाए तो उसका फायदा ज्यादा मिल सकता है किसान को। अच्छा, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी जो है अब शुरू हो चुकी है। जी। तो सबसे अहम बात हो जाती है पौधे को बचाना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो पौधे को कैसे बचाया जाए? अगर बात करें हम सिंचाई प्रबंधन की तो उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए क्या आज के समय में जो ये जायद का हमारा सीजन चल रहा है, इसे पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा नमी बनाए रखना है और प्रयास ये करना है जो भी हम पौधा लगाए हैं उसके बगल से बॉल वगैरह डाल दें, जिससे उसके पौधे के बगल में नमी बरकरार बनी रहे, या मल्चिंग करके ही खेती करें तो ज्यादा फायदा होगा और उसमें पानी का ना बचत भी होगी। हाँ, बेड बना करके नालियों के माध्यम से ही सिंचाई करें। जैसे नाली बनाई जाती है, नाली के बीच में ही पौधा लगाए हैं, जैसे सिंचाई पानी कम लगेगा और पानी आपको ज्यादा लगाना है तो पानी की भी बचत होगी। और आप पौधे को सुरक्षित रखने के लिए या तो मल्चिंग करें या पॉलीथीन लगाकर मल्चिंग करें, या क्या नाम है आपका पुआल है, कोई भी घास फूस ऐसा है रेजिडू, तो उससे भी मल्चिंग आप कर सकते हैं जिससे पौधे को नमी बराबर बनी रहे और पौधा डिस्टर्ब ना, सूखे ना। किसान भाई इस समय अगर इन पौधों को रोपते हैं जी तो क्या लगता है कि इसमें फलत कब तक आ जाएगी? देखिए जो आपका बात करें अगर भिंडी का, तो भिंडी अगर आज ये किसान को यहाँ से लेके जाता है तो 20 से 25 दिन बाद उसमें फल निकलना शुरू हो जाएंगे स्वाभाविक रूप से। जी, चाहे जो भी पौधा आपका 1 महीने के अंदर सेवरली उसमें फल आना, वगैरह जो भी है, बिल्कुल तरोई है, ककड़ी है, हमारा लौकी है, करेला है, सभी में 1 महीने के अंदर ही फल निकलने आ जाएंगे, क्योंकि सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो 1 माह 25 से 30 दिन के बीच में इसमें फल आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप तोड़ भी लेंगे। जहाँ तक कि भिंडी की बात करूं, कोई विशेष रख रखाव की कोई जरूरत है इन पौधों को या फिर देखिए गर्मी के सीजन में थोड़ा सा कीट पतंगे लगते हैं, तो उसके प्रकोप के लिए अगर आप चाहें तो मैनुअली तरीके से नीम ऑयल का ही प्रयोग करें, क्योंकि हम केमिकल की ज्यादा सलाह नहीं दे रहे हैं। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, चुनौतियां देश के लिए बहुत ही हैं कि जितने भी हम कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं। तो उसके लिए हम लोग जैविक की तरफ ही, भारत सरकार भी चाह रही है कि जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है, तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। तो उसमें हम लोग भी किसान को ही सजेस्ट करते हैं कि केमिकल ना डाल करके आप जैविक तरीके से, चाहे वो क्या नाम है नीमास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, इत्यादि दवाओं का भी प्रचलन हम लोग अपने यहाँ पे तैयार करवा रहे हैं कुछ चीज़ों को। आगे हम लोग इसको बाजार में उतारेंगे, चूंकि इसकी बात चुनौतियां आ रही हैं ब्रांडिंग की, और किसान इसको मैनुअली अपने घर पे बना सकता है। इसमें बहुत लागत नहीं है, आसानी से ये चीज़ें बनाई जा सकती है। डिकम्पोजर हुआ, आपको जैव को उसमें बढ़ाना है, मिट्टी में जीवाश्म की संख्या को बढ़ाना है, तो उसमें ये डाला जा सकता है डिकम्पोजर, और सड़ाने के लिए भी काम आता है ये। तो हम चलते चलते एक बार फिर से आपसे वही जानना चाहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो आसपास के हमारे दर्शक हैं बस्ती जनपद के, तो सब्जियों की खरीदारी के, सब्जी के जो पौधे हैं उनकी खरीदारी के लिए आप तक यहाँ पे
जी, जी। पहुंच पाएं सुगमता से और आपसे संपर्क कर पाएं। ये हमारी नर्सरी बस्ती से आप अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे लगभग 5 किलोमीटर ये पुराना कटिया क्षेत्र लगता है, बसावा का जी। एरिया है। तो यहाँ से आप आकर के प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 7985405354। एक बार पुनः बता दे रहे हैं 7985405453 ठीक है। तो अभी हम लोग लकी हाईटेक नर्सरी पे थे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। आपने बताया 1.5-2 लाख पौधे लगभग यहाँ से जो है सोल्ड आउट भी हो चुके हैं और अभी बहुत से पौधे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो किसान भाई जो आप भी आसपास के यहाँ से वीडियो देख रहे हो वो यहाँ लकी हाईटेक नर्सरी पे आएँ और यहाँ से पौधे आप क्रय कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें ये भी बताते रहिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।